हेलो बच्चों, सबको मेरा नमस्कार। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ मैग्नेटिज्म, दैट इज योर मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ करंट लूप और मैग्नेटिक डाइपोल। गिव द हेडिंग मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ए करंट लूप और मैग्नेटिक डाइपोल। मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ए करंट लूप और मैग्नेटिक डाइपोल, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं कि अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, कोई अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है लाइक दैट, और इस पे आपका डाइपोल रखा हुआ है -q प्लस q, ये डाइपोल है इलेक्ट्रिक फील्ड। व्हाट इज द नेट फोर्स? नेट फोर्स इज 0। व्हाट इज द फार्मूला ऑफ टॉर्क? P क्रॉस E, राइट, दैट इज PE sin theta। and what is the work done? That is W equals to minus PE cos theta। ओके बच्चों, तो जो लोग मेरा ये वीडियो नहीं देखे होंगे जाके मेरा वीडियो में देख लेंगे। और यही अभी हम क्या करेंगे, मैग्नेटिक डाइपोल कोई करंट लूप को हम मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे और उसका मैग्नेटिक मोमेंट निकालेंगे और टॉर्क, उसमें टॉर्क कितना हो रहा है उसको देखेंगे, राइट। मिटा दो इसको, लेट अस सी। तो बच्चों, जैसे कि मान लेते हैं ये आपका रेक्टेंगुलर कॉइल है, राइट, जो कि मैग्नेटिक फील्ड में प्रेजेंट है। मान लेते हैं ये A, B, C, D, दिस इज रेक्टेंगुलर कॉइल प्रेजेंट इन मैग्नेटिक फील्ड। ओके, अब बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि सपोज मान लेते हैं ये मैग्नेटिक फील्ड है। इस तरह से क्या है मैग्नेटिक फील्ड, ये मेरा कॉइल है। तो कॉइल में हम दो तरह से सोचते हैं, एक हो गया प्लेन ऑफ द कॉइल, ये हो गया प्लेन ऑफ द कॉइल, एक हो गया नॉर्मल ऑफ द कॉइल, ठीक है ना, नॉर्मल ऑफ द कॉइल। मान लीजिए ये आपका रेक्टेंगुलर कॉइल है, दिस इज ए रेक्टेंगुलर कॉइल व्हिच इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड मेरा इस तरह से यूनिफॉर्म है। इसमें हम मैग्नेटिक फील्ड में हमने कॉइल को रखा, तो राइट। तो अगर हम कहें कि व्हाट इज द एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड प्लेन ऑफ द कॉइल, व्हाट इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड प्लेन ऑफ द कॉइल, तो इट इज 90 डिग्री। अगर इसको हम थोड़ा ऐसा टेढ़ा कर देते हैं, टिल्टेड, देन व्हाट इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड प्लेन ऑफ द कॉइल? इट इज थीटा, मान लेते हैं थीटा। क्लियर? और इसको हम ऐसा भी सोच सकते हैं कि ये प्लेन ऑफ द कॉइल है, इसका नॉर्मल ऐसा है, दिस इज द नॉर्मल, और मैग्नेटिक फील्ड भी मेरा ऐसा है। तो हम कहेंगे व्हाट इज द एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड मैग्नेटिक फील्ड? 0। क्लियर? ऐसा रखेंगे, नॉर्मल ऐसा हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड ऐसा हो जाएगा, राइट। तो एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड मैग्नेटिक फील्ड इज 90 डिग्री। आई थिंक क्लियर ना? तो हमने मैग्नेटिक फील्ड है, ये क्या है, पूरा मैग्नेटिक फील्ड में, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड में कॉइल को मैंने रखा, ये प्लेन ऑफ द कॉइल, मेकिंग एंगल 90 था। अब इसको थोड़ा टिल्ट कर दिया लाइक दैट, कॉइल को मैंने सस्पेंड किया। जब सस्पेंड करेंगे तो ये ऐसा तो रहेगा नहीं, ये तो ऐसा या ऐसा होगा ही। तो सस्पेंड करने के बाद मान लेते हैं कि ऐसा हो गया, राइट, मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है। व्हाट इज द एंगल? मान लेते हैं थीटा, एंगल इज थीटा। तो मैग्नेटिक फील्ड, ये एंगल मेरा थीटा। ओके, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये एंगल मेरा थीटा। क्लियर बच्चों? तो लिखेंगे कंसीडर ए कॉइल, ए रेक्टेंगुलर कॉइल, कंसीडर ए रेक्टेंगुलर कॉइल ABCD placed in a uniform magnetic field, uniform magnetic field
for magnetic field. Let plane of the coil makes an angle theta with respect to magnetic field. Clear? Let L is the length of the coil, length of your rectangular coil. D is breadth of rectangular coil. ये लंबाई को मैंने L मान लिया, दिस इज L एंड दिस इज, इसको मैंने B मान लिया. क्लियर? नोट इट डाउन. ओके बच्चों, बता रहा हूं मैं इसको. आई थिंक आपको फिगर समझ में आ गया होगा. मैग्नेटिक फील्ड में rectangular coil is suspended, it becomes tilted by angle theta. Theta is the angle between the plane of the coil and magnetic field. अब क्या होगा बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी मैग्नेटिक फील्ड में अगर करंट कैरिंग वायर है, प्लीज मान लेते हैं ये मैग्नेटिक फील्ड है, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड. इसमें अगर हम कोई भी करंट कैरिंग वायर आई प्लेस करते हैं, द नीड टू एक्सपीरियंस फोर्स की वैल्यू है क्या, ILV sin थीटा. क्लियर? दिस इज द वैल्यू ऑफ फोर्स. तो अगर इस कॉइल में हम करंट पास करते हैं, दिस इज करंट, सपोज हमने करंट पास कर दिया, तो अब क्या होगा, इट विल एक्सपीरियंस है फोर्स. ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ये भी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ये भी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ये भी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा. तो व्हाट इज द दैट इज टोटल फोर्स क्या हो रहा है, नेट फोर्स क्या हो रहा है, और उसका इफेक्ट क्या हो रहा है, लेट अस सी. ओके, तो बच्चों मैं ऐसे लिख रहा हूं, फोर्स ऑन DA. हम DA पे फोर्स निकालेंगे. तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, ILV sin थीटा. ये होता है ना. तो करंट I फ्लो हो रहा है, I. ओके, L इसकी लंबाई DA इंटू B मैग्नेटिक फील्ड, यही तो होगा. तो दैट इज DA को मैंने B माना है, और ये B एंगल बिटवीन DA एंड B का एंगल कितना है, तो इज थीटा. ये हो गई थीटा. B क्या है, उसकी चौड़ाई है, B मैग्नेटिक फील्ड है, साइन थीटा. ये हो गई फोर्स. अब इसकी डायरेक्शन को निकालेंगे. तो डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, हम जानते हैं क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है, इन क्रॉस प्रोडक्ट, सपोज A क्रॉस B. A मेरा ऐसा है, सपोज B मेरा ऐसा है. तो व्हाट इज A क्रॉस B मतलब हम A को B की तरफ घुमाएंगे, जहाँ अंगूठा पॉइंट करेगा, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ C. A क्रॉस B अगर C होता है तो C की डायरेक्शन दोनों के परपेंडिकुलर आएगी, तो हम यहाँ ऐसा दिखाते हैं. क्लियर? तो ये वेक्टर प्रोडक्ट से आता है, हम डायरेक्शन ऐसा निकालते हैं. आई थिंक इट इज क्लियर ना. तो इसी नियम को हम यहाँ अप्लाई कर देते हैं. ओके, देखिए ये मेरा B है, दिस इज BA क्रॉस B मतलब ये मेरा, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड. ओके, ये BA. तो DA को हम B की तरफ घुमाएंगे. DA को हम B की तरफ घुमाएंगे, तो अंगूठा ऊपर जा रहा है. दैट मीन्स ये वाला आर्म इट विल एक्सपीरियंस फोर्स अपवर्ड. तो हम यहाँ लिखेंगे अपवर्ड. क्लियर? सिमिलरली फोर्स ऑन, हम अब निकालेंगे BC का जब फोर्स निकालेंगे तो यहाँ भी I, इसकी लंबाई L, BC क्रॉस दैट इज मैग्नेटिक फील्ड. तो दैट इज अगेन IBC मतलब B, कैपिटल B साइन थीटा. ओके, अब इसकी डायरेक्शन निकाल लेते हैं. देखिए ये दैट इज ये B है, ये मेरा BC है. BC को हमको B की तरफ घुमाना है, BC को B की तरफ घुमाना है, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ.
तो BC, ये BC, B घुमाएंगे तो अंगूठा दैट इज इट इज व्हाट डाउन साइड, ये नीचे जा रहा है। देखिए सब घुमाएंगे, ये ऐसा कर दीजिए, ये आपका फिंगर हो गया, ये आपका करंट की डायरेक्शन हो गई। हाँ, तो करंट की डायरेक्शन को B की तरफ घुमाएंगे तो ये नीचे आ रहा है, नीचे। फोर्स इज वर्टिकली डाउनवर्ड, लिखेंगे डाउनवर्ड, डाउनवर्ड। ओके बच्चों, तो ये दोनों फोर्स इक्वल एंड अपोजिट, देखिए इसका मैग्नीट्यूड भी सेम है लेकिन अपोजिट है, ये अपवर्ड लग रहा है, नीचे लग रहा है। तो बोथ फोर्स विल कैंसिल आउट ईच अदर, विल कैंसिल आउट ईच अदर, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। दैट मीन्स इनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं रहेगा। क्लियर? और दोनों का जो लाइन ऑफ एक्शन है, लाइन ऑफ एक्शन मोर और लेस एक ही लाइन पे होता है बच्चों। तो यहाँ टॉर्क का कोई सवाल ही उत्पन्न नहीं होता, राइट। ये अगर लाइन ऑफ एक्शन अलग होता तब हो सकता था थोड़ा ऐसा भी घूमे, राइट। लेकिन क्योंकि लाइन ऑफ एक्शन भी सेम है, इक्वल एंड अपोजिट है, तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, राइट। तो कोई को ऐसा घूमने का तो कोई सवाल ही नहीं है, राइट। अब ऐसा वाले फोर्स को देखते हैं, मिटा दो इसको। Now let's see what is the force on AB. Force on AB. Again same formula, I, मेरा I फ्लो हो रहा है, राइट। I is the current, इसमें I फ्लो हो रहा है, ये I करंट फ्लो हो रहा है, यहाँ लिख देता हूँ, ये I करंट फ्लो हो रहा है। I हो गया, करंट I है, और इसकी लेंथ क्या है AB, और मैग्नेटिक फील्ड B है। तो I ए बी और बी में एंगल 90 है। ए बी को मैंने यल मान लिया है, यल जी साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो आई यल। तो बच्चों ये हो गई आपकी फोर्स ऑन ए बी। अब इसकी डायरेक्शन को निकालते हैं, इस नियम से फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से निकालते हैं। तो ये आपका फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल है। ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड, 4 फिंगर, F for 4 finger, F for field, ये सेंट्रल फिंगर C4 करंट, C4 सेंट्रल फिंगर, C4 करंट, और ये आपका फोर्स बताएगा, याद रहेगा। दैट इज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फील्ड करंट फोर्स। तो फील्ड मेरा यहाँ इस साइड है, करंट नीचे है, देखिए करंट ये नीचे है, फील्ड उस साइड है, तो ये अपवर्ड फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। अपवर्ड मतलब इस साइड, अवे फ्रॉम द away from board, okay. Similarly, let's find out what is the force on CD. So let I L B sin थीटा 90 हो जाएगा। अगेन फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का इस्तेमाल करेंगे, ये फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल है। करंट फील्ड तो मेरा ऐसा ही है, ये फील हो गई, देखिए ये फील हो गई, करंट ऊपर जा रहा है तो अंगूठा अंदर दिखा रहा है, राइट। ये दैट इज इनसाइड द बोर्ड, दैट इज इनसाइड बोर्ड। देखिए, ओके बच्चों। अब ये ऊपर दिखा रहा है, ये नीचे दिखा रहा है, तो ये ऊपर नीचे, राइट। और क्लियर? तो ये क्या करेगा? इसको घुमाने की कोशिश करेगा, दैट इज टॉर्क लगेगा। जब 2 इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगता है, राइट, और दोनों का लाइन ऑफ एक्शन भी अलग है। ये फोर्स मेरा यहाँ लग रहा है F, ये फोर्स मेरा यहाँ लग रहा है F सपोज, ओके। लाइन ऑफ एक्शन भी सेम नहीं है और इक्वल एंड अपोजिट है, तो बॉडी ये घूमना शुरू करेगा। क्लियर? तो इक्वल है, हाँ, एक उसको ऊपर कह रहा है, एक नीचे कह रहा है, राइट। और लाइन ऑफ एक्शन भी अलग अलग है, ना? अब यहाँ कंफ्यूज नहीं होने का। ये मेरा एक्सिस ऑफ द कॉइल था, ना, दिस इज द एक्सिस ऑफ द कॉइल। यहाँ जो भी फोर्स लग रहा है एलोंग द एक्सिस लग रहा है तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ एलोंग द एक्सिस नहीं लगेगा, यहाँ अवे मतलब लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग रहेगा। तो दिस विल गिव टॉर्क, ये हमको टॉर्क प्रोड्यूस करेगा।
टर्निंग इफेक्ट, टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। मान लीजिए कोई बॉडी है, एक फोर्स ऊपर लग रहा है, एक फोर्स नीचे लग रहा है, राइट। तो ये जो फोर्स है F1 एंड F2, इसको कहते हैं कपल। दो फोर्स, जुड़वा फोर्स है ना, जुड़वा फोर्स जब अपोजिट लगता है तो इसको कहते हैं कपल। और जहाँ कपल आएगा वहाँ टॉर्क शुरू हो जाएगा, जहाँ कपल आएगा वहाँ टॉर्क शुरू हो जाएगा, राइट। तो यहाँ भी आपका ये दो फोर्स लग रहा है, इट इज बिहेविंग लाइक ए कपल एंड इट गिव राइज टू टर्निंग इफेक्ट। टर्निंग इफेक्ट को ही हम कहते हैं टॉर्क और टर्निंग फोर्स। ओके बच्चों, लेट्स फाइंड आउट व्हाट इज द टॉर्क। टॉर्क कैसे निकालेंगे? तो बच्चों टॉर्क का जो फार्मूला होता है, टॉर्क इक्वल्स टू आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। ये होता है टॉर्क का फार्मूला। आइदर फोर्स, दोनों में से कोई फोर्स हम ले लेंगे और परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लेंगे। अब हम क्या करते हैं, इसको हम ऊपर से देखें। जब ऊपर से हम इसको देखेंगे बच्चों, टॉप व्यू जिसको कहते हैं, तो हमको कुछ ये ऐसा नजर आएगा, दैट इज ये वाला नजर आएगा, राइट। इसमें एक फोर्स ऊपर लग रही होगी, एक फोर्स नीचे लग रही होगी, राइट। ये मैग्नेटिक फील्ड, ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड होगा, राइट। और दोनों के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगा, ये होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। दिस विल बी द, ये होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। वो मान लेते हैं, ये मान लेते हैं। तो OA इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो बच्चों ये इसकी लंबाई कितना है? इसकी लंबाई B है, B मैंने माना है, और ये एंगल थीटा बना रहा है ना। तो ये एंगल भी थीटा होगा, दिस एंगल इज आल्सो थीटा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, क्लियर। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना आएगा? ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये B है, ये थीटा है, तो इसका कंपोनेंट क्या होगा? B cos थीटा। दैट मीन्स इन दोनों फोर्स के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो मेरा V cos थीटा है, राइट। क्योंकि प्लेन इज मेकिंग एंगल थीटा विद द B, तो दैट इज V cos थीटा। तो इसी को हम इस फार्मूले में फिट कर देते हैं। क्लियर बच्चों? क्लियर? बिता दूं इसको, समझ में आ गया? व्हाट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दिस टू? दैट इज V cos थीटा। क्लियर? मैंने क्या देखा? टॉप व्यू देखा, टॉप व्यू ऊपर से देखा मैंने, क्लियर। तो हमको परपेंडिकुलर डिस्टेंस V cos थीटा मिला। तो देयरफॉर टॉर्क की जो फार्मूला आएगी, आइदर फोर्स, दोनों में से कोई भी फोर्स ना। तो फोर्स क्या था मेरा? फोर्स इज ILB, ये फोर्स था। परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज V cos थीटा। ये हो गई टॉर्क। लेंथ इंटू ब्रेथ को क्या कहते हैं? एरिया। ओके, लेंथ इंटू ब्रेथ, इसको कहेंगे एरिया। तो IAB cos थीटा। ये हो गई टॉर्क ड्यू टू सिंगल कॉइल। अगर n टर्न्स है, इफ देयर आर n टर्न्स, तो टॉर्क इक्वल्स टू, कैपिटल N लिख देता हूँ, n टर्न्स है तो n IAB cos थीटा। ये हो गई मेरी टॉर्क। ये हो गई टॉर्क ना व्हेन मैग्नेटिक डाइपोल, इसको मैग्नेटिक डाइपोल कहते हैं, या व्हेन ए करंट कैरिंग कॉइल इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। व्हेन करंट कैरिंग कॉइल, ये कॉइल है ना, कॉइल है, इससे करंट पास हो रहा है, तो इसको कहते हैं करंट कैरिंग कॉइल इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, देन इट विल एक्सपीरियंस ए टॉर्क। नेट फोर्स कितना लगेगा? नेट फोर्स देखिए, ये फोर्स कैंसिल हो जाएगा, ये भी उस साइड है, ये भी उस साइड है, तो अपोजिट फोर्स विल कैंसिल। नेट फोर्स 0 लग रहा है, नेट फोर्स इज 0, जस्ट लाइक आपका डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। नेट फोर्स इज यहाँ भी 0 है। और टॉर्क, यहाँ पे जो टॉर्क लग रहा है दैट इज NIAB cos थीटा। अब बच्चों ये जो IA है ना, IA को कहते हैं मैग्नेटिक मोमेंट। क्या कहते हैं? मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ करंट
करंट लूप, करंट लूप की मैग्नेटिक मोमेंट, बार मैग्नेट की मैग्नेटिक मोमेंट अलग होगी, फार्मूला चेंज हो जाएगा, राइट। जैसे हम डायपोल में कहते हैं ना, कहते चार्ज इनटू डिस्टेंस, ये था ना इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। उसी तरह से अगर बार मैग्नेट हम इमेजिन करें, ये बार मैग्नेट है, राइट, तो इसका पोल स्ट्रेंथ होगा ना, दैट इज पोल स्ट्रेंथ इनटू डिस्टेंस, दैट इज मैग्नेटिक मोमेंट। लेकिन अगर कोई करंट कैरिंग कॉइल है, उसे करंट आई पास हो रहा है, उसकी एरिया ए है, तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, करंट इनटू एरिया, आई इनटू ए। So this is very important formula of torque experienced by current carrying coil. Clear? तो हमने क्या कंडीशन इमेजिन किया था कि प्लेन ऑफ द कॉइल मेकिंग एंगल थीटा विद द प्लेन ऑफ द कॉइल मेकिंग एंगल थीटा विद द मैग्नेटिक फील्ड, दिस वाज द कंडीशन। अब जैसे ये प्लेन ऑफ द कॉइल, ये प्लेन ऑफ द कॉइल, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ये प्लेन ऑफ द कॉइल, इट इज मेकिंग एंगल थीटा। अब हम नॉर्मल की बात करें, अगर नॉर्मल, इफ आई कैन मेक नॉर्मल, देखिए जब ऐसा था तो ये नॉर्मल था, क्लियर, ये था 90 डिग्री नॉर्मल, और मैग्नेटिक फील्ड भी मेरा ऐसा है, राइट, मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसा है, नॉर्मल भी इस तरह से। तो व्हाट इज द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड फील्ड, इट इज 0। हमने कॉइल को ऐसा कर दिया था ना, प्लेन ऑफ द कॉइल मेकिंग एंगल थीटा विद द फील्ड। अब नॉर्मल हम इसे बनाएंगे तो दिस इज नॉर्मल, तो नाउ नॉर्मल इज मेकिंग अल्फा सपोज विद द प्लेन, नॉर्मल इज मेकिंग अल्फा विद द प्लेन। तो पहले कितना था, पहले थीटा था, अब अल्फा हो गया, तो दैट इज थीटा प्लस अल्फा शुड बी 90 डिग्री। थीटा पहले क्या था, थीटा, अब ये नॉर्मल मैंने बना दिया, नॉर्मल इज मेकिंग एंगल अल्फा, तो अल्फा प्लस थीटा शुड बी 90 डिग्री। क्लियर बच्चों? तो अभी हम नॉर्मल को नॉर्मल कंसीडर करते हैं, इसको मिटा देता हूं मैं, यस, दैट इज कंसीडरिंग नॉर्मल, कंसीडरिंग नॉर्मल, नॉर्मल दैट इज रियलिंग टू द प्लेन ऑफ द कॉइल, प्लेन ऑफ कॉइल। अब हम यहाँ नॉर्मल कंसीडर कर लेते हैं, मान लेते हैं ये नॉर्मल है, ये यहाँ मान लेते हैं, ओके, ये नॉर्मल है, ये क्लियर, दैट इज नॉर्मल टू बी प्लेन ऑफ द कॉइल। यहाँ भी बनाएंगे, यहाँ बनाते हैं, ये नॉर्मल टू बी प्लेन। तो ये एंगल जो है ये दैट इज अल्फा, ओके, लेट्स नॉर्मल मैक्स, नॉर्मल मैक्स angle alpha with plane of the coil, with plane of coil, alpha angle बना रहे हैं, therefore alpha plus theta should be 90 degree, so theta should be 90 minus alpha, so cos theta will be cos 90 minus alpha, so that is cos theta is equals to sin of राइट। तो जब हम नॉर्मल इमेजिन करेंगे तो cos थीटा को हम sin अल्फा से रिप्रेजेंट कर देंगे, क्लियर। अल्फा क्या आएगा, एंगल मेकिंग बाय द नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द कॉइल। तो मेरा फार्मूला हो जाता है, मिटा देता हूं उसको मैं, लाइक दैट, ओके। तो दैट इज क्या था, टॉर्क इज इक्वल्स टू एन आई ए बी कॉस थीटा, ये जो था, तो टॉर्क इक्वल्स टू एन आई ए बी, ये हो जाएगा साइन अल्फा। अल्फा क्या है, एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड प्लेन ऑफ द कॉइल। क्लियर बच्चों? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला जब हम नॉर्मल कंसीडर करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ आई ए इज एम, तो टॉर्क इक्वल्स टू, ये पूरा को हम एम कर लेंगे, ये हो गया मैग्नेटिक मोमेंट बाय सिंगल कॉइल, ये टोटल कॉइल को एम बी साइन ऑफ अल्फा, और टॉर्क इज इक्वल्स टू एम क्रॉस बी, वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, जस्ट लाइक जो फार्मूला आपने उसमें डिराइव किया था, इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड, क्लियर। यहाँ पे मैग्नेटिक डाइपोल इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ मैग्नेटिक डाइपोल क्या है, करंट कैरिंग कॉइल।
प्लीज नोट इट डाउन। ओके, तो बच्चों करंट फ्लो behaves like a magnet. Behaves like a magnet. Current loop behaves like a magnet. सपोज दिस इज ए करंट लूप, ये करंट लूप है और इससे करंट अगर क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है, हाई क्लॉकवाइज, राइट, तो that we do like this, this is our right hand thumb rule. We fold our fingers in the direction of current. We fold our fingers in the direction of current, and then the thumb, it will point the direction of magnetic field. तो अगर हम इसको यहाँ इस तरह से फोल्ड करते हैं तो थंब मेरा मैग्नेटिक फील्ड बता रहा है, लाइक दिस। तो लाइक दिस मतलब इसको हम इस तरह से दिखाएंगे, तो ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, क्लियर। और यहाँ से हम इस तरह से इसको इस तरह से बनाते हैं, लाइक दिस, और यहाँ ये इस तरह से सर्कुलर हो जाता है, इस तरह से। एंटी क्लॉकवाइज और ये आपका क्लॉकवाइज। इसी तरह से बच्चों, अगर ये मेरा सर्कुलर लूप है, दिस इज आवर सर्कुलर लूप, और करंट इज योर क्लॉकवाइज, और करंट ऐसा फ्लो होगा, इफ द करंट इज फ्लोइंग लाइक दिस, क्लियर। सो वी फोल्ड आवर फिंगर्स लाइक दिस, फोल्ड आवर फिंगर्स लाइक दिस, ये इस तरह से अंदर की तरफ हम नीचे दिखाएंगे, ये आपका नॉर्थ पोल, ये आपका साउथ पोल, क्लियर। एंड यहाँ से फिर हम इस तरह से कर लेंगे, इस तरह से कर लेंगे, यहाँ भी आपका फिर ये इस तरह से गोला गोला हो जाता है, लाइक दैट। तो दैट इज डायरेक्शन विल बी लाइक दिस, it will be like this, like this, clockwise, और ये आपका it will be your anti clockwise, तो कोई भी करंट लूप है बच्चों, it has a magnetic moment and it behaves like a magnet. तो एक साइड नॉर्थ पोल, एक साइड साउथ पोल, और कैसे हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाएंगे यूजिंग राइट हैंड थंब रूल, ओके। और हम एक शॉर्टकट भी यूज करते हैं, शॉर्टकट ये है कि दिस इज वी डू लाइक दिस, अगर एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रहा है देन इट इज नॉर्थ पोल, और अगर क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रहा है लाइक दिस, ये साउथ पोल। तो इसको हम ये ट्रिक से इसको आपको याद रखना है कि कोई भी कॉइल में अगर एंटी क्लॉकवाइज करंट है, एंटी क्लॉकवाइज, अगर एंटी क्लॉकवाइज करंट है देन इट इज नॉर्थ पोल, ये क्या है, नॉर्थ पोल। और अगर क्लॉकवाइज करंट है, क्लॉकवाइज, देन इट इज साउथ पोल। तो इसको हम क्या कहते हैं, साउथ पोल। तो इतना नोट कर लेंगे बच्चों, प्लीज नोट इट डाउन, वीडियो पॉज करके नोट कर लेंगे। मिटा दो बच्चों। Now magnetic moment of a revolving electron, with the heading magnetic moment of a revolving electron, magnetic moment of an revolving electron, क्लियर। तो जैसे कि आप जानते हैं एटॉमिक मॉडल में
इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ। तो मान लेते हैं ये न्यूक्लियस है, दिस इज न्यूक्लियस, प्लस ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग, ये इसकी रेडियस है r और इसकी वेलोसिटी है, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी v है। तो इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग, सपोज इलेक्ट्रॉन ऐसा फ्लो हो रहा है, क्लियर, इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग लाइक दिस। सो करंट, तो करंट इज योर दैट इज चार्ज बाय टाइम, चार्ज इज e and time is t, current is e, 1 by t क्या होता है बच्चों, फ्रीक्वेंसी, 1 by t is frequency, you can write like that, this is a very important formula of current। अगर आपको फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा और इलेक्ट्रॉन का वैल्यू आपको पता ही है, चार्ज 1.6 into 10 to power minus 19 कूलम, so you can find the current। नाउ टाइम पीरियड अगर हम निकालें, टाइम पीरियड दैट इज 2 पाई आर टोटल डिस्टेंस बाय वेलोसिटी, ये होता है बच्चों। तो अगर हम इसको यहां पुट करें तो आई इक्वल्स टू ई बाई टी, टी मीन्स 2 पाई आर इंटू पी, वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, कितना नोट कर लेंगे बच्चों, ओके बच्चों नोट करिए। तो वी हैव टू फाइंड द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ दिस रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। तो मैग्नेटिक मोमेंट का फार्मूला क्या है, करंट इनटू एरिया। तो करंट हमने पता कर लिया और इसकी एरिया क्या होगी, बिठा देता हूं मैं यहां तक, ओके। तो आगे लिखेंगे मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, इसको हमने म्यू एल से डिनोट किया है, आपके एनसीईआरटी में म्यू एल से डिनोट किया है, तो शुड नॉट कंफ्यूज। मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एन रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन is equals to current into area, current is I, area is that is pi r square, I is that is E V by 2 pi r, ये होगी I and this is pi r square। तो pi से pi कट गया, एक r से एक r कट गया, तो आपको क्या मिला, that is E V r by 2। तो बच्चों ये हो गया मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एन रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, नोट कर लेंगे इसको। तो मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ए रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इज ई वी आर बाई, ई क्या है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, वी क्या है इसकी वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन्स की, एंड आर क्या है रेडियस बाई 2। नाउ लेट्स फाइंड दिस डायरेक्शन। तो बच्चों इलेक्ट्रॉन इज मूविंग योर एंटी क्लॉकवाइज, सो करंट विल बी क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज करंट होगा, तो हम तो अपने फिंगर को इस तरह से फोल्ड करेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो मैग्नेटिक मोमेंट इज इनसाइड द बोर्ड, no? The direction, note it down, the direction of magnetic moment is inside the board। आप क्या लिखेंगे, inside the paper, okay, note it down। Okay, now bachcho, let us find a relation between the that is the magnetic moment of revolving electron and its angular momentum। Now what we are going to do, we are going to find out the relation, find out the ratio between your magnetic moment of revolving electron and its angular momentum, clear? Now up to this what we have done, we have derived the magnetic moment of a revolving electron because it is behaving like a current loop, it is behaving like a current loop, so we have found out its magnetic moment and also we have found out its direction। Now we are going to find, because electron must have the angular momentum, so let's find out the ratio or relation। तो इसको मिटा रहा हूँ, सॉरी बच्चों। तो बच्चों इसी एक्सप्रेशन में आप ध्यान से देखिए, मल्टीप्लाइंग and dividing by mass of electron, me मतलब mass of electron। इस एक्सप्रेशन में, in this expression if you multiply mu l
equals to EBr by 2 multiply mass of electron divided by mass of electron. So this becomes E by 2 me. Me मतलब mass of electron. Now it will be m mass of electron V into r. Okay. Now this mvr is angular momentum. Angular momentum. mv momentum होता है and r is the distance. So that is the moment of momentum is angular momentum. Moment of momentum is angular momentum. तो ये बच्चों इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम होता है. तो वी राइट दैट इज E by 2me and this is L. Angular momentum of electron. Now electron is a negative particle. So we put one minus sign. Clear? What we have done, we have found out the magnetic moment of a revolving electron, EVR by 2. Now we are going to find the ratio between the magnetic moment and angular momentum of electron. So for that we have multiplied this expression by mass of electron and divide this expression by mass of electron. Now this mass of electron, velocity of electron and radius of the orbit mvr, it gives the angular momentum. Angular momentum we have written by L, and why minus? Because electron is a negative particle. क्लियर बच्चों? तो इतना नोट कर लेंगे, इसको मैं मिटा रहा हूँ. ओके बच्चों, तो फाइंड आउट रेशियो mu L, that is the magnetic moment of revolving electron upon the angular momentum L is equals to minus E by 2me. नोट कर लेंगे. वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन बच्चों. That is the ratio of magnetic moment of electron and angular moment of electron is minus E by 2me. E is the electronic charge of electron, 2 is constant, me मतलब mass of electron. माइनस क्यों आया? क्योंकि हमने इलेक्ट्रॉन कंसीडर किया था. अगर इलेक्ट्रॉन की जगह हम पॉजिटिव पार्टिकल कंसीडर करेंगे तो माइनस नहीं आएगा. दैट मीन्स मैग्नेटिक मोमेंट एंड एंगुलर मोमेंटम दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे. बच्चों की हमने इलेक्ट्रॉन कंसीडर किया था इसीलिए माइनस आया. ये माइनस ये बता रहा है कि magnetic moment and angular momentum of electron, they are in opposite direction. That is mu L and L are in direction of UL, magnetic moment and angular momentum are in opposite. नोट कर लेंगे इतना. ओके. Now बच्चों, according to Bohr's theory आपने कुछ पढ़ा होगा. The second postulate of Bohr's theory ये कहता है कि जो angular momentum of electron होता है integral multiple of h by 2 pi. According to Bohr's postulate, Bohr's second postulate. So according to Bohr's second postulate, the angular momentum of electron is equals to integral multiple of h by 2 pi. ये बच्चों बोर साहब कहते हैं, उनका सेकंड पोस्टुलेट है ये जो इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम होता है it should be integral multiple of h by 2 pi. n की वैल्यू 1 2 3 हम कुछ भी ले सकते हैं, एनी इंटीजर. ओके. n इज आप यहाँ लिख सकते हैं n इज 1 2 3 लाइक दैट. तो n अगर 1 ले ले मतलब फर्स्ट ऑर्बिट, 2 ले ले मतलब सेकंड ऑर्बिट. तो इसकी वैल्यू हम यहाँ पुट करते हैं. तो देयरफॉर mu L, that is the magnetic moment of electron, is equals to E by 2me into L. L मतलब h by 2 pi. तो mu L equals to EH by 4 pi mass of electron. नोट करेंगे बच्चों इतना. Magnetic moment is EH by 4 pi mass of electron. नोट कर लीजिए. ओके. तो बच्चों mu L
that is the magnetic moment of revolving electron is EH by 2me, mass of electron 2 pi. So EH 2 into 2 4 pi me. Everything is constant here. E की value 1.6 into 10 minus 19, H की value 6.6 into 10 minus 34, 4 pi की value 3.14, mass of electron is 9.1 into 10 to minus 31. सबको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमको ये मिलता है 9.27 इंटू 10 पर माइनस 24 एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो बच्चों ये क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट्स ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट। इसको हम कहते हैं बोर मैग्नेट्रॉन। क्या कहते हैं? बोर मैग्नेट्रॉन। इसको कहते हैं बोर मैग्नेट्रॉन। बोर मैग्नेट्रॉन। तो व्हाट इज बोर मैग्नेट्रॉन? ये है मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट। और इसकी वैल्यू कितनी है? 9.27 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो बच्चे इससे ये प्रूफ होता है कि रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन बिहेव्स लाइक ए मैग्नेट, और उसके पास मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू ये है। हालांकि बहुत ही छोटा है बट ये है। इसी तरह से सेकंड ऑर्बिट का हमको निकालना पड़ेगा, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ना। एन एच का था, एन की वैल्यू 1 था, एन की वैल्यू 2 ले लेंगे। सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, तो हम इलेक्ट्रॉन चाहे किसी ऑर्बिट में मोशन करे, हम उसके मैग्नेटिक मोमेंट को निकाल सकते हैं। तो दिस वॉज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। तो प्लीज पढ़िए इसको, कोई डाउट है तो पूछिए हमसे, एंड प्लीज लाइक एंड शेयर माई वीडियो। थैंक यू।